राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो सुमित स्टडी में। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी चैप्टर 3, जिसका नाम क्या है बच्चों? कविता के बहाने बात सीधी थी पर। क्वेश्चन आंसर लेकर आए बच्चों आपके PYQ क्वेश्चन 2019 से लेकर 2026 तक, जो अधिकतर बार पूछे गए मात्र वो क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन आपको 2027 के लिए तैयार कर लेने हैं। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों, इससे सरल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। क्या है? क्लास 12 हिंदी पार्ट 3 कविता के बहाने बात सीधी थी पर। किसने लिखा है? ये आपको लिखा है कुंवर नारायण। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर अपन पढ़ेंगे 1 2 3 एक साथ में, ठीक है प्यारे बच्चों? तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि उड़ने और खिलने को कविता से कैसा संबंध बनता है, यानी उड़ने और खिलने का कविता से कैसा संबंध बनता है प्यारे बच्चों? तो देखो कविता का उड़ने व खिलने से सीधा संबंध है कि जिस प्रकार चिड़िया एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान तक जाती है। क्या करते हैं बच्चों? जैसे चिड़िया एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर जाती है, उसी तरह कविता कल्पना के सहारे बहुत ऊंचे तक उड़ती है। ठीक है प्यारे बच्चों? इसके साथ देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2, जिसमें क्या कह रहा है? भाषा को शूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? तो देखो भाषा को शूलियत से बरतने का आशय है कि उसका सरलता, स्पष्टता, सहजता और सादगीपूर्ण सादगी है बच्चों, ठीक है, पूर्ण प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे, बहुत ही सरल। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि इतने सरल क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हाँ प्यारे बच्चों आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, कोई भी गुंजाइश नहीं है इनको नंबर कटने की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे भैया 3 क्या कह रहा है? कविता और बच्चे के समांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? तो देखो बच्चे क्या होते हैं बच्चों के? बच्चे जिस प्रकार भेदभाव से परे होकर खेलते हैं, वे आस पड़ोस के साथ अपनों जैसा व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार कविता सभी के लिए लिखी जाती है। उसे पक्ष विपक्ष या भेदभाव नहीं होता। उसमें क्या होता है बच्चों? पक्ष विपक्ष भेदभाव नहीं होता है। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या है? यानी कि कविता के संदर्भ में प्यारे बच्चों के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या है? तो इसका उत्तर देखेंगे कविता की तुलना। बिल्कुल ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, आज चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन आंसर बहुत सरल लगे हैं तो एक बार प्यारा सा कमेंट करके यस सर लिख देना। ठीक है, अच्छा लगता है थोड़ा सा। कविता की तुलना फूल से करते हुए कवि कहता है। कवि क्या करता है बच्चों? कविता की तुलना फूल से करते हुए कवि कहता है कि फूल क्षणभंगुर होते हैं। भाई फूल क्या होते हैं? क्षणभंगुर होते हैं। वे अपनी सुगंध से वातावरण को सुगंधित कर शीघ्र ही झड़ जाते हैं। वे क्या करते हैं बच्चों? ऐसे गुलाब का फूल है और कुछ ऐसे फूल होते हैं कि थोड़ा खुलता है पर पूरे वातावरण में उसकी सुगंध फैल जाती है और फिर कुछ समय बाद वो मुरझा जाता है। ठीक उसी प्रकार क्या कहता है कवि कि फूल क्षणभंगुर होते हैं, वे अपनी सुगंधता से वातावरण को सुगंधित कर शीघ्र ही झड़ जाते हैं, किंतु कविता कभी मुरझाती नहीं है और वे क्या होती है प्यारे बच्चों? अमर होती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है भैया बच्चों 5। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों? भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? तो इसका उत्तर देखो प्यारे बच्चों कि देखो बात और भाषा का परस्पर गहरा संबंध है। कैसा संबंध है प्यारे बच्चों? गहरा संबंध है, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी कैसी हो जाती है बच्चों? टेढ़ी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है बच्चों? भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इस कारण शब्दों का प्रयोग न करना ही मनुष्य अपनी भाषा को कठिन बना देता है। यानी कि अपन को सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यही ऐसे शब्द होते हैं जो अपनी भाषा सरल होती है लेकिन उसको टेढ़ी आड़ी बना देती है। तो ये थे बच्चों आपके चैप्टर 3 कविता के बहाने बात सीधी थी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।